मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम श्लोक का ये 9वां पार्ट गुरुजी परमहंस योगानंद जी इस व्याख्या में बता रहे हैं। टॉपिक इच्छाओं का रूपांतरण। इच्छा इंद्रियों और आदतों के साथ जटिल रूप से जुड़ी है। संत इस शत्रु को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं, क्योंकि इच्छा ही आत्मा को माया के राज्य में पुनर्जन्म के असंख्य चक्रों के साथ बांधती है। अतः एक और महत्वपूर्ण युद्ध जिसे आत्मा को अवश्य जीतना पड़ेगा। सभी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठना है, चाहे वे धन के लिए हो, मानसिक शक्ति के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य, संपत्ति, नाम, कीर्ति की इच्छाएं हों। अर्थात जो कुछ भी आत्मा को शरीर से बांधता है तथा चेतना से ईश्वर को भुलाता है, वो सभी इच्छाएं मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु हैं। इच्छा रहित होने का अर्थ महत्वाकांक्षा रहित अस्तित्व नहीं है। इसका अर्थ उच्चतम और उदात्त लक्ष्यों के लिए बिना आसक्ति के कार्य करना है। उदाहरण के लिए, निर्धनता और अस्वास्थ्यता को नष्ट करने की इच्छा प्रशंसनीय है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, परंतु धन और स्वास्थ्य प्राप्त करने के पश्चात भी अंत में ईश्वर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को शरीर की सभी भौतिक स्थितियों से ऊपर उठना चाहिए। आधुनिक प्रवृत्ति धर्म और ईश्वर को मात्र स्वास्थ्य, समृद्धि और भौतिक सुख के लिए प्रलोभन के रूप में उपयोग करने की है। क्या उपयोग करने की है? आधुनिक प्रवृत्ति व्यक्ति को ईश्वर से पहले, यानी कि एक व्यक्ति को ईश्वर को पहले, किसी भी कार्य से पहले, अंत में और प्रत्येक समय खोजना चाहिए। उनके उपहारों के लिए नहीं, अपितु अपने परम उद्देश्य के रूप में। तब उसे ईश्वर के प्रेम की बहुलता में और सब कुछ जिसे वह चाहता था सब मिल जाएगा। तो सबसे पहले ईश्वर की खोज करें। ईश्वर के साथ एकता स्थापित होने के बाद मनुष्य अपने हृदय की प्रत्येक इच्छा को संतुष्ट हुए पाता है। ईश्वर के एक जागृत पुत्र के रूप में मनुष्य अपने परम पिता से स्वास्थ्य, समृद्धि और कुछ और आवश्यक वस्तु की न्याय संगत मांग कर सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने से पहले लोग प्राय भौतिक वस्तुओं के खिलौने चाहते हैं, तथापि प्रभु को पाने के पश्चात सबसे बड़ी भौतिक इच्छाएं भी फीकी पड़ जाती हैं। यह उदासीनता के कारण नहीं, अपितु पूर्ण संतुष्टिकारी, सर्व इच्छा समनकारी ईश्वर के परमानंद के साथ तुलना करने के कारण। अधिकांश लोग किसी भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन भर असफलतापूर्वक प्रयास करते हैं। वे ऐसा अनुभव नहीं करते कि यदि उन्होंने सांसारिक वस्तुओं की खोज में उपयोग की गई एकाग्रता का 10वां भाग भी अगर पहले ईश्वर को खोजने के प्रयास में लगाया होता, तो वे अपनी कुछ ही नहीं अपितु हृदय की संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कर सकते थे। ईश्वर की संपूर्ण मन से खोज करने की एक व्यक्ति के द्वारा जीवन के विभिन्न, यानी कि शारीरिक और सांसारिक युद्धों की उपेक्षा करना नहीं है। ईश्वर की खोज का मतलब
कुछ और भी है। जिस प्रकार सबसे चमकीले गहनों की पेटी को भी अंधेरे में नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार आध्यात्मिक अज्ञानता, मानसिक शांति या अभिभूत करने वाले रोगों के अंधेरे में जब हम बीमार होते हैं, ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए आध्यात्मिक आकांक्षी को सभी लड़ाइयों में जीतना सीखना चाहिए, जिससे वह जीवन के राज्य को अंधेरे के प्रत्येक कारण से मुक्त कर सके, जिससे ईश्वर की पूर्ण उपस्थिति को उसमें अनुभव किया जा सके। जैसे कि हमें अपने शारीरिक राज्य को स्वस्थ बनाए रखना चाहिए, या अगली लड़ाई जिसका उल्लेख किया जाना है वह है शारीरिक राज्य में स्वास्थ्य की संरक्षक शक्तियों को बनाए रखने का कर्तव्य। यदि दुर्बलता अथवा बीमारी के कारण शरीर बाधा न बने तो सांसारिक सफलता, मानसिक अक्षमता तथा आत्मबोध प्राप्त करने के लिए ध्यान का अभ्यास, ये सब सरल हो जाते हैं। स्वास्थ्य रखने के लिए मनुष्य को इस प्रकार स्वच्छता और स्वास्थ्यकर ढंग से रहना चाहिए कि उसका शरीर रोग का प्रतिरोधी हो जाए। सामान्यतः एक आदर्श आहार जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज, दूध और दूध के बने उत्पाद का होना चाहिए। उसे व्यायाम करना चाहिए तथा प्रचुर मात्रा में ताज़ी हवा और ताज़ी धूप लेनी चाहिए। इंद्रियों पर आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए और शरीर और मन को तनाव मुक्त करने वाली प्रविधियों का उपयोग करना चाहिए। इंद्रियों का अति सेवन, विशेषतः यौवन का, और अति भोजन और अनुचित भोजन, व्यायाम की कमी, ताज़ी हवा की कमी, धूप की कमी, सफाई की कमी, चिंता की आदत, घबराहट और तनाव, अनियंत्रित मनोभाव, ये सब शरीर की रोग की प्राकृतिक प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी को नष्ट करते हैं। मंद रक्त संचालन प्राय शरीर में विषैले जमाव का कारण बनता है। व्यायाम और ताज़ी हवा से ऊतक, कोशिकाएं, लाल तथा सफ़ेद रक्तकण प्राण से भरे ताज़ा ऑक्सीजन से अनुप्राणित हो जाते हैं। शक्ति संचार व्यायाम की प्रणाली, जिसका मैंने सन 1916 में विकसित किया, शरीर को जीवनदायी प्राण से सचेत रूप से ऊर्जित करने की सबसे अधिक लाभकारी, सरल और बिना मेहनत के की जाने वाली विधि है। ऊतकों, कोशिकाओं और रक्त की इस प्रकार की उद्दीपन तथा विद्युत आपूरण उन्हें रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षित करने में सहायता करता है। जब जीवन शक्ति कम होती है, अर्थात जब शरीर में जीवन शक्ति अपर्याप्त है, अर्थात ठीक से कार्य नहीं कर रही है, तब शरीर रोगों तथा विकारों के सभी प्रकार के आक्रमण के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है। जीवन शक्ति तब कुशलता से कार्य करेगी जब इसे स्वास्थ्य की ठीक आदतें, जैसा कि ऊपर बताया गया है, द्वारा आपूरित एवं पोषित रखा जाए और साथ ही साथ अच्छे चरित्र, सकारात्मक विचारों, उचित जीवन तथा उचित ध्यान से इसका आवश्यक सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जय गुरु जी।